वसीम बरेलवी का एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। लेकिन क्या कोई भी मुल्क चीन पर एतबार कर सकता है? पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और तुर्की जैसे चंद बर्बाद मुल्कों को छोड़ दें तो चीनियों पर शायद ही कोई भरोसा करे, क्योंकि चीनी भरोसा करने के काबिल है ही नहीं। चीनी हजार बार भी झूठ को कितने ही अहम तरीके से बोलें, किसी भी चीज पर यूं ही एतबार नहीं करते। हमें देश की परवाह है, इसलिए हम झूठ की जड़ तक जाने के लिए तस्वीरों, तथ्यों और सबूतों की खोज करते हैं। हम फैक्ट की पूरी पड़ताल करते हैं। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। सरहद पर हमारे शूरवीरों ने कैसी वीरता दिखाई, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बताई, लेकिन तीर बीजिंग तक पहुंचा। लाल किले से चीन को दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के क्लियर मैसेज को चंद घंटे ही हुए थे कि जिनपिंग ने अपने सबसे करीबी सिपहसालार को एलएसी की तरफ दौड़ा दिया। चीन के विदेश मंत्री ने तिब्बत का दौरा किया। वांग यी एलएसी के करीब के इलाकों में भी पहुंचे। ये चीन की दहशत है, डर, खौफ या फिर कोई नई साजिश है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी बीजिंग के तानाशाहों के कदम बुद्ध की जमीन पर पड़े हैं, तब साजिश का नया सिरा सामने आया है। चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए चीन के कई इलाकों में जाते रहते हैं, लेकिन वांग यी का एलएसी के पास आना सवाल खड़े करता है। क्या एलएसी के पास आने के पीछे वांग यी किसी तरह की गलवान जैसी गद्दारी की नींव तो नहीं रख रहे हैं? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। चीन के विदेश मंत्री जब तिब्बत में थे, तब चमगादड़खोर चीनियों की टोली तिब्बत के पठारों में तमाशा दिखा रही थी। चीन की फौज ने एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर ड्रिल की, जिसमें बर्फीली चट्टानों पर चढ़ने से लेकर नदी नालों में रेंगने तक का ट्रेलर शामिल था। लद्दाख में हमारे जाबाजों के हौसले और तैयारियों के बाद से ही चीनियों का हलक सूखा हुआ है। 1 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त। पिछले 2 हफ्ते के दौरान चीन की फौजी ड्रिल की इन तस्वीरों को देख लीजिए। चीन ने हिमालय में अपने नए हथियारों को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। लाइव फायर एक्सरसाइज में 122 मिलीमीटर व्हीकल रखी जाने वाली होवित्जर तोपों की तैनाती की है, जो खास तौर से एलएसी के करीब ही तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही चीन एलएसी से सटे इलाकों में मौजूद एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है। यानी एलएसी पर भले ही खामोशी हो, लेकिन तनाव इस कदर है कि जरा सी चिंगारी बड़ी जंग का सबब बन सकती है। ऐसे माहौल में चीन के विदेश मंत्री का सरहद पर आना ये सवाल तो उठाता ही है कि क्या चीन आने वाले महीनों में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है? क्या वांग यी को पीएलए की तैयारियों का जायजा लेने भेजा गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक जिस तरह से माओ के वारिसों की करतूतें हैं, वो सरहदों को अशांत करने के लिए काफी हैं। तिब्बत पर कब्जे के बाद से ही चीन के लाल सुल्तानों का कोई ना कोई शागिर्द हर साल तिब्बत आता है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री नहीं आते हैं। खुद वांग यी यहाँ पर 5 साल के बाद पहुंचे हैं। एक और अहम बात ये भी है कि वांग यी को जिनपिंग का बेहद करीबी माना जाता है। इसके अलावा वांग बीजिंग की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट काउंसलर भी हैं। ऐसे में जिनपिंग के शागिर्द के सरहद पर पहुंचने से सवाल उठना वाजिब है कि क्या चीन एक और गलवान की तैयारी कर रहा है? ये विजिट जो है सिर्फ ये दिखाने को है अपनी जनता को और संभवतः भारत को भी कि देखिए चीन असावधान नहीं है। चीनी विदेश मंत्री जा सकते हैं
बॉर्डर तक जा सकते हैं, बॉर्डर में लोगों से मिल सकते हैं। ये संदेश वो भेजना चाहते थे अपनी जनता को और साथ ही साथ परोक्ष रूप से भारत को कि हम भी तैयार हैं, अगर आपने हमसे कुछ गलत बात की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। 7 दशक से तिब्बत माओ के वारिसों की साजिश का सेंटर रहा है। 1962 से लेकर 2020 तक हमारे देश के खिलाफ चीनियों के हर नापाक मंसूबे का आगाज तिब्बत के पठारों से होता रहा है। इसके साथ ही तिब्बत चीन बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। वहीं पीएलए के बुज़दिल लगातार बम बरसाकर बुद्ध की धरती में बारूदी धुआं भर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बॉर्डर पर चीनियों की बेहुदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब गुस्ताख चीन को सबक सिखाने के लिए हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।